नमस्कार मित्रों, आज हम विज्ञान में 8वां पाठ स्वाध्याय पाठ का नाम स्थिर विद्युत के स्वाध्याय को लेकर प्रस्तुत है। पहला प्रश्न है, योग्य विकल्प ढूंढकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। सदैव प्रतिकर्षण, सदैव आकर्षण, ऋणावेश, ये विकल्प दिए गए हैं। इनमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। सजातीय विद्युत आवेशों में के बीच सदैव प्रतिकर्षण होता है, यहाँ पे प्रतिकर्षण होगा। किसी विद्युत आवेश में विद्युत आवेश निर्मित होने के लिए परमाणु उत्तरदायी होते हैं। अगला, तड़ित रक्षक तांबे की पट्टी से बनाया जाता है। सहजता से घर्षण द्वारा प्लास्टिक विद्युत आवेशित नहीं होता। विजातीय विद्युत आवेश निकट आने पर सदैव आकर्षण होता है। विद्युत दर्शी आवेशित वस्तु की पहचान करता है। दूसरा प्रश्न है, मूसलाधार बारिश, बिजली का जोर से चमकना या कड़कते समय छतरी लेकर बाहर जाना योग्य क्यों नहीं है? इसका कारण स्पष्ट इस प्रकार है। मूसलाधार बारिश और बिजली का जोर से चमकना या कड़कते समय छतरी बाहर लेकर जाना उचित नहीं होता, क्योंकि छतरी में लगी तीलियाँ लोहे की होती हैं और लोहा विद्युत का सुचालक होता है, उसका हैंडल लोहे का वह होता है। बिजली कड़कते समय, बरसात होते समय यदि बिजली गिरेगी तो लोहे की तीलियों से होते हुए बिजली छतरी लिए हुए व्यक्ति के पास पहुंचेगी और उसे बिजली का आघात लगेगा। लोहा बिजली का सुचालक होता है। तीसरा प्रश्न है तीसरे प्रश्न में कई उप प्रश्न दिए गए हैं। उसमें अ का प्रश्न है, बिजली से स्वयं का संरक्षण कैसे करोगे? उसका उत्तर है इस प्रकार। बिजली से स्वयं का संरक्षण करने हेतु विद्युत की कुचालक वस्तुओं का उपयोग करेंगे। जब बादल गरज रहे हों, बिजली कड़कती हो तो बाहर नहीं निकलना चाहिए। पक्के मकान में संरक्षण लेना चाहिए। पेड़ के नीचे खड़ा नहीं होना चाहिए और मोबाइल बंद कर देना चाहिए। आ का तीसरे प्रश्न का आ का प्रश्न है, आवेश कैसे निर्मित होते हैं? उसका उत्तर इस प्रकार है। विद्युत दृष्टि से संतुलित परमाणु का संतुलन कुछ कारणों से बिगड़ता है। जब कुछ पदार्थों का एक दूसरे पर घर्षण किया जाता है, तब एक वस्तु के ऋण आवेशित कण दूसरे पदार्थ पर चले जाते हैं। जिस वस्तु पर ये ऋण आवेशित कण चले जाते हैं, वह वस्तु ऋण आवेशित कणों की अतिरिक्त संख्या के कारण ऋण आवेशित हो जाते हैं। उसी प्रकार जिस वस्तु से ऋण आवेशित कणों की कमी होती है, वह धन आवेशित हो जाती है। अगला है ई, तड़ित रक्षक द्वारा बिजली को जमीन में फैलाने के लिए क्या व्यवस्था की जाती है? तड़ित रक्षक तांबे की एक पट्टी होती है। इमारत के सबसे ऊंचे भाग पर इसका एक सिरा होता है। इस सिरे के भाले की तरह अग्र होते हैं। पट्टी के दूसरे सिरे को जमीन के अंदर ढलवा लोहे की मोटी चादर से जोड़ा जाता है। उसके लिए जमीन में गड्ढा खोदकर उसमें कोयला और नमक डालकर मोटी चादर खड़ी की जाती है। उसमें पानी की डालने की सुविधा की जाती है। इसका उत्तर देखो, यहाँ तक भी तुमको मिलेगा। यहाँ पे यहाँ से ये देखो, पेज नंबर 57 पे दिया हुआ है। अगला है, बरसात के मौसम में किसान काम करते समय खुली जगह पर लोहे की मोटी छड़ क्यों गाड़ कर रखते हैं? इसका उत्तर है, बरसात के समय में किसान खुली जगह पर लोहे की मोटी छड़ गाड़ कर रखते हैं, जिससे आकाशीय बिजली गिरने पर वह लोहे की छड़ से होकर जमीन के अंदर चली जाए और वहां पर लोगों को किसी प्रकार का नुकसान न हो। अगला प्रश्न है ऊ वाला प्रश्न है, बरसात में बिजली हर समय चमकती हुई क्यों नहीं दिखाई देती? बरसात में हर समय बिजली चमकती हुई दिखाई नहीं देती। इसका कारण है कि जब बादलों के अस्तर या परत में घर्षण होता है तो बिजली चमकती है, या हवा और बादलों के बीच घर्षण होता है तब बिजली चमकती है, और जब ऐसा नहीं होता तो बिजली नहीं चमकती। इसलिए हर समय बिजली चमकती हुई दिखाई नहीं देती। अगला प्रश्न है प्रश्न 4। प्रश्न है, स्थिर विद्युत आवेश की विशेषताएं कौन सी हैं? इसका उत्तर है, विद्युत आवेशित वस्तु आवेश रहित वस्तु को आकर्षित करती है। सजातीय विद्युत आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। विजातीय विद्युत आवेशों में आकर्षण होता है। प्रतिकर्षण विद्युत आवेशित वस्तु को पहचानने की कसौटी है। पांचवा प्रश्न
बिजली गिरने से क्या नुकसान होता है, ऐसा न होने के लिए जन जागृति कैसे करोगे? उत्तर है इसका, विद्युत गिरने से पेड़ गिर जाते हैं, घर मकान गिर जाते हैं, जानवरों और मनुष्यों की मृत्यु हो जाती है। इससे बचने के लिए बरसात के समय पेड़ों के नीचे और खुले स्थान पर नहीं जाना चाहिए, पक्के घरों में संरक्षण लेना चाहिए और मकानों में तड़ित चालक लगाना चाहिए। ये स्वाध्याय समाप्त होता है। इस पाठ का धन्यवाद।